नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम इस स्टॉक मार्केट में अपना 50% कैपिटल गंवा चुके हैं, यानी कि हम 50% के लॉस में आ चुके हैं। इस लॉस को रिकवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था, 50% लॉस में आने के बाद हम स्टॉक मार्केट करियर को छोड़ देंगे, यानी कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को अपना करियर नहीं मानेंगे। हम इसको फुल टाइम करियर के रूप में से हम इसे लीव कर देंगे, हम इससे एग्ज़िट हो जाएंगे। हम इसे फुल टाइम करियर के रूप में नहीं ले सकते। अब हमें नीट पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि ट्रेडिंग करियर पे। अगर कोई अब एक करियर ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि मेरे पास, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम है। हमें केवल नीट पर ही ज़्यादा फोकस करना होगा। ट्रेडिंग व्रेडिंग में तो कुछ नहीं है। पूरा लॉस रिकवर करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। ये हमने खुद डिसाइड किया है, काफ़ी सोचने और समझने के बाद। तो अब जो कि 50% लॉस है, उसको पूरा रिकवर भी करना होगा। उसमें कि हमें 1 साल तक का समय भी लग सकता है। तो हमको बहुत रेयर कंडीशन में ही ट्रेड करना है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ज़्यादातर समय हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। जब रिस्की टाइम हो, रिस्की टाइम की कोई भी कंडीशन हो, किसी भी रूप में हो, तब हमें उसे अवॉइड करना है। रिस्की मार्केट की कोई भी कंडीशन हो, हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। हमें केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। हमें नीट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। हमें हमें नीट में अच्छी प्रैक्टिस करनी है। नीट के एग्ज़ाम के लिए हमें अच्छी पकड़ बनानी है एनसीईआरटी बुक्स में। तो हमको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है अब से जो कि हमने टेस्ट कर लिया है। पूरे 3 साल हमने इसमें बर्बाद कर दिए, और अभी 7 महीने दोबारा से हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो अब से क्या करना है, हमें ज़्यादातर समय ट्रेडिंग को अवॉइड ही करना है। करना ही नहीं है। महीने में केवल 2 दिन, 1 महीने में केवल 2 दिन करना है। वो भी कब करना है? ट्रेड ओनली फॉर गुड रेयर कंडीशंस। केवल गुड और रेयर कंडीशंस में ही हमें इसे करना है, और बाकी के टाइम पर इसे केवल अवॉइड ही करना है। हमें कब करना है ट्रेडिंग, कब करना है? जब, जो कि मैंने कहा ना, महीने में 1 महीने में केवल 2 दिन करना है। अब वो 2 दिन में हमें 2000 का प्रॉफिट हो, चाहे 4000 का हो, चाहे 10,000 का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 महीने में केवल 2 दिन ही हमें ट्रेडिंग करना है। और वो भी कब? उसमें मार्केट डेप्थ सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अगर मार्केट डेप्थ में झुकाव हम चेक करते हैं 15 वर्सेस 15 ऑप्शंस में, तो उसका झुकाव में डिफरेंस काफ़ी अच्छा दिखे, तब आपको कर सकते हैं ट्रेडिंग। मार्केट डेप्थ को साक्षी मानकर आप तब ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यदि पीवीओ, यानी कि पावरफुल बीटा ऑप्शन, या हम इन्हें कहते हैं मैच्योर बीटा ऑप्शन, इनमें ऑप्शन नंबर 11 से लेकर 23 तक के या इससे ज़्यादा के ऑप्शंस में एक किसी खास पर्टिकुलर दिशा की तरफ पोजीशंस देखें, स्ट्रॉन्ग बिड देखें, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बाकी के समय इसके अलावा कोई कंडीशन आती है, जैसे मार्केट डेप्थ, जिसमें पूरी तरीके से कम्प्लीटली इक्वल इक्वल वीकर कैटेगरी की होती है, तब हमें अवॉइड करना है। हमें ट्रेडिंग को अवॉइड ही करना है जब मार्केट डेप्थ इक्वल हो, या वीकर इक्वल हो, या ऑप्शन 11 से 23 इससे कम हो। मतलब 11 से लेकर 17, मतलब 23 से कम हो ऑप्शन। अब उसमें भले ही 90 प्लस हो, एक्सीलेंट कैटेगरी की हो या ग्रेट कैटेगरी की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 23 से कम है ये, तो हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। क्योंकि 23 से कम पीवीओ ऑप्शंस में अगर हमें पोजीशंस दिखती हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बिड दिखती है, तो वो ठीक नहीं है, और हमें ट्रेडिंग करना भी नहीं है। अब ज़्यादा हमें फोकस करना है हमारे एक एग्ज़ाम पर, और हमें रिस्की मार्केट कंडीशंस, इन समय में भी ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अब वो 4 तरह की होती हैं: डाटा चेंजेस मल्टीपल टाइम्स, इवेंट डे, रिस्की मार्केट, डेप्थ इक्वल, सरफेस रिस्की मार्केट,
हाई वॉलेटिलिटी और भी कई तरह की होती है। तो उन सभी तरह की कंडीशंस में हमें केवल अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। हमें केवल ट्रेडिंग महीने में 2 बार करना है, जब हमें मार्केट डेप्थ की पोजीशन किसी खास दिशा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे और मार्केट चले भी और डाटा बार बार चेंज ना हो, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। अगर हमें कुछ भी गड़बड़ लगती है तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सच में नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट की डार्क साइड भी है जहां पर 90% ट्रेडर लॉस कर देते हैं अपना सारा पैसा, और वो 90% लोग रिटेलर ही होते हैं, और जो 10% लोग जो पैसा कमाते हैं वो होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटर्स, यानी कि बड़े बड़े प्रो प्लेयर्स जिनके पास बड़ा पैसा है वो कमाते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा। जो छोटे रिटेलर्स हैं वो लगभग 99.9% रिटेलर ट्रेडर अभी लॉस कर रहे हैं। सो हमें केवल हमारा लॉस रिकवर करने के बाद हमें इस मार्केट से टाटा बाय बाय कर लेना है और कभी इसकी तरफ नहीं देखना है। हमें केवल फोकस करना है हमारे नीट एग्ज़ाम पर। अब से वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा इकलौता करियर ऑप्शन है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है, समझे। हमें बस उसी में अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, बस उसके अलावा कोई करियर ऑप्शन नहीं है हमारा। अब से केवल फोकस करेंगे नीट पर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई ऑल वर्ड्स केयरफुली। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो अच्छा ही है, और बल्कि आप भी इसे अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा फ़ैसला कोई हो ही नहीं सकता। मैं अपनी गलतियों को बार बार नहीं दोहराऊँगा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत गलतियाँ की हैं। अब मैं सोच रहा हूँ उन्हें सुधारूँ कहीं ना कहीं। गलतियों को बार बार रिपीट करना भी एक सबसे बड़ी गलती है। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हर एक गलती को बार बार करके और फिर सुधारा जाए, फिर उससे सीखा जाए, फिर उसे दोबारा करें। इतना हमारे पास समय नहीं है। हमारी ज़िंदगी छोटी है, उसमें हमें करियर और सम्मान दोनों चाहिए।